हमारी पृथ्वी पर पेड़ की 10,000 से ज़्यादा प्रजाति हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देने का काम करती हैं। यूँ तो आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, मगर आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पेड़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ। नंबर 10, किंग स्ट्रिंगी। किंग ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनिया आइलैंड में है। इसे लोग ऑस्ट्रेलियन ओक के नाम से भी जानते हैं। इसका ट्रंक डायमीटर 13 फीट है और ऊंचाई 282 फीट है। किंग स्ट्रिंगी ठंडी जगह में ज़्यादा बड़े होते हैं। किंग स्ट्रिंगी का नाम फ्लैकी और इसके स्ट्रिंग बल्क के कारण पड़ा है। नंबर 9, अल्पाइन एश। अल्पाइन एश भी तस्मानिया के फ्लोरेंटाइन वैली में है, जो कि सबसे पुराने जंगलों में से एक है। अल्पाइन का ट्रंक डायमीटर 10 फीट है और हाइट इसकी 288 फीट है। अल्पाइन एश ऑस्ट्रेलिया ओक के मुकाबले ज़्यादा टफ वेदर कंडीशन में रह सकता है। अल्पाइन एश का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। नंबर 8, निमाइना लोगोरेल मीना। निमाइना लोगोरेल मीना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्लू गम का पेड़ है। लोगोरेल मीना पेड़ उतना ही बड़ा है जितना बड़ा इसका नाम। इस पेड़ की ऊंचाई 298 फीट है। लोगोरेल मीना बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका मटेरियल पल्प और यूकलिप्टस ऑयल के लिए किया जाता है। इसी कारण पास्ट के समय में इसे बहुत तेजी से काटा गया, मगर अब वहाँ के लोकल फॉरेस्ट्री कमीशन के द्वारा नियम बनाया गया है कि जिस भी पेड़ की ऊंचाई 278 फीट है से ज़्यादा है उसे नहीं काटा जाएगा। और हाँ, यह पेड़ भी ऑस्ट्रेलिया के टस्मानिया फॉरेस्ट में ही स्थित है। नंबर 7, सर वीम। सर वीम को वाइट नाइट के नाम से भी जाना जाता है। सर वीम भी तस्मानिया में दुनिया का सबसे ऊंचा मैना गम का पेड़ है। सर वीम की हाइट 300 फीट है। हालांकि मैना गम के पेड़ की हाइट ज़्यादा नहीं होती है। इससे पहले 1930 के दशक में लॉगिंग कंपनी ने इस रीजन के सारे पेड़ को काटना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ से सारी लकड़ी को हटाना बहुत ही मुश्किल था। 1970 में वहाँ पे सड़क बनाई गई ताकि लकड़ी को वहाँ से आसानी से हटाया जा सके। मगर बाद में जब इन पेड़ों की हाइट को देखा गया तो उन्होंने इसे बचाने का डिसीजन लिया। 1977 में सरकार ने एवरक्रीच फॉरेस्ट रिजर्व कमीशन बनाया ताकि भविष्य में कोई इस एरिया को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 6, येलो मिरांटी। येलो मिरांटी दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल का पेड़ है। मलेशिया के सवाह रेन फॉरेस्ट में स्थित है। इस पेड़ की ऊंचाई 309 फीट है। कंपैरिजन के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये बड़ा है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने में, बोट बनाने में और फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। नंबर 5, जनरल सरमन या फिर जायंट सेक्वोया। जनरल सरमन कैलिफोर्निया के सेक्वोया नेशनल पार्क में स्थित है। इस पेड़ की हाइट 275 फीट है और यह पेड़ लगभग 2800 साल पुराना है। वॉल्यूम के हिसाब से जनरल सरमन दुनिया का पहले स्थान पर स्थित है। इसके अलावा भी यहाँ सेक्वोया नेशनल पार्क में इस प्रजाति के बहुत सारे पेड़ हैं। इनमें से कुछ 300 फीट से भी ऊपर है। नंबर 4, सिटका स्प्रूस। सिटका स्प्रूस को लोग रेवेंस टावर के नाम से भी जानते हैं। सिटका स्प्रूस कैलिफोर्निया क्रीक रेडवुड स्टेट पार्क में स्थित है। सिटका स्प्रूस एक कॉनिफर एवरग्रीन पेड़ है, मतलब एक शंकुधारी सदाबहार पेड़। सिटका स्प्रूस की हाइट लगभग 317 फीट है और चौड़ाई 16 फीट। स्प्रूस बहुत तेजी से बढ़ता है। एक साल में यह 5 फीट तक बढ़ सकता है और 700 साल तक रह सकता है। सिटका स्प्रूस को एक अच्छा साउंड कंडक्टर भी माना जाता है और इसकी लकड़ी को यूज गिटार और वायलिन बनाने में भी किया जाता है।
प्लेन बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी भी इस लकड़ी का प्रयोग करती है। इनफैक्ट वाइट ब्रदर्स ने अपने प्लेन में सिटका स्प्रूस की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। नंबर 3, डोगलस फर। डोगलस फर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पेड़ है, जो कि कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइलैंड में स्थित है। इस पेड़ को डोर्नर फर भी कहा जाता है। डोर्नर फर की हाइट 327 फीट है। कंपैरिजन के लिए एक 33 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पेड़ की खोज 1989 में की गई थी। यह पेड़ लगभग 500 साल पुराना है। हालांकि पिछले 100 सालों में लॉगिंग के दौरान बहुत सारे पेड़ काट दिए गए थे जो इससे भी बड़े थे। नंबर 2, सेंटूरियन। सेंटूरियन यूकलिप्टस रेगनेन का पेड़ है और इस पेड़ की उम्र लगभग 500 साल है। सेंटूरियन टस्मेनिया में हियोन वैली के साउदर्न रीजन में स्थित है। सेंटूरियन की खोज 2008 में रूटीन सर्वे के दौरान की गई थी। उसके बाद से 3 फीट बढ़ने के बाद इस पेड़ की ऊंचाई 227.5 फीट है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा हार्डवुड का पेड़ है। 2019 में भीषण आग लगने से हियोन वैली में हजारों हेक्टेयर में फैला जंगल पूरी तरह से जल गया था, लेकिन खुशकिस्मती से फॉरेस्ट ऑफिसरों के द्वारा इस पेड़ को बचाया गया। हालांकि आग लगने से इस पेड़ के बेस में एक होल हो गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके वो कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये पेड़ कई सालों तक खड़ा रह सके। माफ़ कीजिएगा, कई 100 सालों तक खड़ा रह सके। अब बारी है दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे पेड़ के बारे में जानने की, और ये है नंबर 1, हाइपेरियन ट्री। हाइपेरियन दुनिया का सबसे लंबा रेडवुड का पेड़ है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में रेडवुड के कई सारे पेड़ 300 फीट से ज़्यादा के हैं। उनमें से कई तो 350 फीट से भी ज़्यादा के हैं, और इन सबसे ऊंचा है हाइपेरियन, जिसका ग्रीक में मतलब है सबसे लंबा। जी हाँ, हाइपेरियन की हाइट 379.7 फीट है। रेडवुड के पेड़ 500 से 800 साल तक रहते हैं और इनमें से कुछ 2000 साल पुराने हैं। हाइपेरियन की उम्र लगभग 600 साल है और इसे बढ़ने के लिए बहुत समय है। हालांकि इसकी ऊपरी छोर को वुड पेकर पक्षी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 2006 से इसकी एवरेज ग्रोथ 1 से 1.5 इंच हर साल की है। इस ग्रोथ के हिसाब से 2031 तक ये नंबर 1 पर ही रहेगा, जब तक कि एक दूसरा रेडवुड पेड़ नाम पैराडॉक्स इसकी जगह ना ले ले। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सारे ऊंचे पेड़ कैलिफोर्निया में ही हैं। कारण है कैलिफोर्निया का क्लाइमेट, जो इन पेड़ों की हर ज़रूरतों को पूरा करता है। हाइपेरियन और दूसरे रेडवुड के पेड़ों की लोकेशन सीक्रेट है, ताकि कोई भी इन पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि ये पूरा पार्क पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर दूसरे पेड़ भी हैं जो हाइपेरियन से भी ज़्यादा लंबे हैं, क्योंकि हाइपेरियन को 2006 में खोजा गया था, तो संभव है अभी और मिलना बाकी है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप मेरी पिछली वीडियो, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर बच्चों के बारे में है, देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।